वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मंत्राम यादव पर आप कर रहे हैं लगातार हम आपके लिए फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल प्रस्तुत कर रहे हैं जिनमें से मैं एक लेसन के न्यूमेरिकल करा दिया हूं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। फिर दूसरे चैप्टर का मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, यहाँ पे मैं एक घन बना देता हूं फटाक से, क्योंकि घन बनाना है तो मैं छोटा थोड़ा बनाऊंगा। ये कोई घन बन गया, ये कोई आपके सामने घन बन गया, इसको हम मिला देते हैं फटाफट। ठीक, ये घन कह रहा है इसका भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, जो कि हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। इसके कोने कोने पर आवेश Q1 QV सब दिए हुए हैं, हमें इसके एक बिंदु है Q, इसी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो हमें यहाँ पे दिया है Q का मान कितना दिया है, तो 17.7 पीको फैरड दिया है, पीको फैरड दिया है। तो इसको हम किस में बदल लेंगे, कूलाम में बदलेंगे। तो 17.7 गुणे 10 पे घाते -12 कूलाम हो जाएगा, क्योंकि एक पीको फैरड बराबर होता है 10 पे घाते -12 कूलाम के होता है। फिर आपको 10 सेंटीमीटर की भुजा दिया है, यानी ए का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, जो हमें इसमें कोई मतलब ही नहीं इसका। फिर हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, 5 E बराबर होता है, कितना हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है। Q अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। और कह रहा है कि प्रत्येक सतह पर ज्ञात करना है, तो इसमें कुल कितने फलक हैं, 6 फलक है। तो हम एक सतह का निकालेंगे, तो एक सतह पर उपलब्ध यानी घन के सतह पर, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, घन के सतह पर, एक सतह पर, या सतह लिख लेते कोई दिक्कत नहीं, सतह पर वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स तो कितना हो जाएगा इसके घन के एक सतह पर वैद्युत फ्लक्स, तो हम कहेंगे यहाँ पे फाइव ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू गाउस के प्रमेय से क्या बताया गया, यह कुल नेट आवेश का क्या होता है 1/एप्सिलॉन गुना, जहां आपको एप्सिलॉन का मान पता होता है, जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 8.85 गुणे 10 पे घाते -12 के होता है। तो हम तुरंत यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 1/6, और कूलाम का मान 17.7 गुणे 10 पे घाते -12 दिया है। और यहां से हम इसको करेंगे, कितना हो जाएगा, 8.85 गुणे 10 पे घाते -12 हो जाएगा। ये इससे कट गया। अब अगर इसको काटें तो दशमलव में हटा के इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा, लगभग 1 गुना, यानी कितना, 2/6। अगर इसको काट के सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3, कितना आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे ठीक न्यूटन, क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर और कूलाम प्रति कूलाम आ जाता है, तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, सॉरी प्रति कूलाम आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, पहला सवाल समाप्त हुआ। दूसरा सवाल दिया है, उसी तरीके सेम सवाल है, कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश इतना दिया है, ई वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप -4k वोल्ट मीटर दिया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया मेरा हाथ लग के, तो ये वोल्ट मीटर के में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है इतना -4k मीटर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की हमें क्या करनी है, यहाँ पे गणना करना है। यानी क्या क्या दिया है, तो E का मान दिया है, E कितना दिया है, 2 आई कैप
+3 जे कैप -4 के कैप। और क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल का वेक्टर कितना दिया है तो आप देख सकते हैं -4 के कैप दिया है। तो अगर देखा जाए तो यह किसमें, अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा ग्राफ बना के देखूं तो अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो x ही i होता है, फिर ये j हो जाएगा तो ये k हो जाएगा। तो मतलब ये z दिशा पे दिया है, मतलब अगर z बनाऊं तो यह z वाले पे मान दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो फाई बराबर क्या होता है, v वेक्टर इंटू ए वेक्टर होता है। ठीक, जहां इन दोनों का सॉरी v वेक्टर कह रहे हैं, ई वेक्टर होता है। ठीक, जहां यहाँ पे वैल्यू इसका दिया है आई कैप +3 जे कैप -4 के कैप दिया होता है, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो -4 के कैप होता है। अब देखिए, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा जहां पे अपोजिट होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, यानी कुल मिला के ये आई इंटू जे सॉरी के, यानी यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2i इंटू 4j प्लस प्लस क्या माइनस लग जाएगा क्योंकि ये माइनस वाला हो रहा है, तो -3 इंटू 4j इंटू कितना हो जाएगा तो डॉट के हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस का क्या हो जाएगा +4 इंटू 4 और के डॉट के। अगर देखें तो आई डॉट आई का जो यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका कर दिया, जबकि होना चाहिए था डॉट प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पे कितना बनेगा 8 आई इंटू जे बनेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 जे इंटू कितना बन जाएगा के वेक्टर बनेगा, और ये 16 बन जाएगा के, और कितना हो जाएगा के बन जाएगा। तो i इंटू आई का मान डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसका मान 0 होता है, और इसका मान भी j इंटू के का, यानी अपोजिट साइड पे होंगे तो 0 हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा, यानी आपका यहाँ पे मिल जाएगा 16 कितना न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर यहाँ पे आपका आंसर मीटर हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये वोल्ट मीटर के रूप में कंप्लीट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, जो ये भी महत्वपूर्ण है, एक ही समान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो कह रहा है एक अनंत लंबाई एक समान आवेशी सीधे तार रैखिक आवेश का घनत्व दिया है 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है, तो तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो कह रहा एक अनंत लंबाई एक समान आवेशी सीधे तार में, तो अनंत लंबाई वाला आपने गॉस का नियम तो पढ़ा ही होगा, यानी कोई अनंत लंबाई का सीधा चालक तार इस तरह से बना था, और इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना हम लोगों ने करके इसको प्रूफ किया होगा। आप जहां पढ़े हुए होंगे सब लोग प्रूफ किए होंगे। ठीक, इसी पर आधारित एक फार्मूला पर आधारित है। तो यहाँ पे दिया है क्या, घनत्व दिया है, और घनत्व यहाँ पे क्या है तो लैम्डा का मान दिया है, क्योंकि आवेश घनत्व दिया है तो आवेश घनत्व का मान लैम्डा होता है। यहाँ पे लैम्डा 0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। ठीक, और यहाँ r का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को हम क्या बना सकते हैं, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो अनंत लंबाई के सीधे चालक तार में आपको वैद्युत क्षेत्र की जब गणना करनी तो आपको फार्मूला बताया गया होगा कि E बराबर होता है 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है। यही आपको फार्मूले क्या किया गया होगा, फार्मूला बताया गया होगा, सबको पता होगा ये फार्मूला, यही बताया गया होगा। तो हमको कुछ करना ही नहीं है, सब वैल्यू दिए हुए हैं। यहाँ देखिए लैम्डा का मान आपको दे रखा है पहले से ही, तो 10.0
0 गुणे 10 पे घाते 8 हो गया। फिर देखिए और यहाँ पे क्या दिया है, आपको पता है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुणे 9 10 पे घाते 9 होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से थोड़ा सा अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा 1/4πε0 और 2 लैम्डा बटे आर, इस तरह का फार्मूला है। तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 9 गुणे 10 पे घाते 9 हो जाएगा, और बटे में कितना निकाल लेंगे, तो बटे में कितना, आर का वैल्यू कितना दिया है, 2 गुणे 10 पे घाते -2 यहाँ पे दे रखा है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ऊपर जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा कितना, ऊपर जाएगा तो मिलेगा 10.0 गुणे 10 पे घाते, यहां से देखिए सिर्फ 10 बचेगा, कितना बचेगा 10, और नीचे ये जाएगा 10 पे घाते -2, तो ई बराबर कितना मिल जाएगा, अगर यहां करें तो 100 गुणे 10 पे घाते -2 हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझसे एक डिजिट छूट गया है, और ये देखिए ऊपर जाएगा तो ये नकारात्मक की वजह सकारात्मक हो जाएगा, और यहाँ से मुझसे एक डिजिट छूट गया है तो ये कितना बन जाएगा, 900 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 पे घाते 2 पावर इधर, ये डिजिट इधर 10 खिसकाएंगे तो 2 यहाँ पावर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आपका आ गया है न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपका आंसर का मतलब, ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे डिसबैलेंस हो गया था, तो मतलब वैल्यू लिखने में, बाकी तो सही था। कह रहा किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा गया है, तो कैसा किस पे कह रहा है, तो घन के केंद्र पर। तो घन बना लेते हैं फटाक से, इसमें कोई सवाल में, क्योंकि इससे पहले भी इसमें किया जा चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, घन बन गया फट से। ठीक, ये है आपका, आपके सामने एक घन बन गया, तो ये बन जाएगा घन। ठीक, घनाभ जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये मेरा घन ही रहा होगा। तो इसके केंद्र पर हमें क्या निकालना है, आवेश की गणना करनी, जो इसके केंद्र पर दिया है 10, कितना दिया, 10 माइक्रो कूलाम दिया है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया है तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। Q का मान दिया है 10 माइक्रो कूलाम, और माइक्रो कूलाम को हम बदल सकते हैं किसमें, Q बराबर 10 गुणे 10 पे घाते -6 कूलाम लिख सकते हैं। और यहां से देखते हैं घन के एक फ्लक्स पर, सिर्फ एक की बात क्या है, 6 की बात नहीं कर रहा है, तो एक की बात कर रहा है, तो यहाँ फाई ई का वैल्यू निकालेंगे। तो फाई ई बराबर क्या होता है, सबको पता है कि यह क्या होगा, एक फ्लक्स पर, एक फ्लक्स पर एक, या एक फ्लक्स लिख सकते हैं, एक सतह लिख सकते हैं, एक सतह पर वैद्युत फ्लक्स। तो एक सतह पर वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो वही पुराना सवाल, 1 गुणे 6, एक मतलब 1/6, और Q अपान में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। तो 1/6, और Q का मान आपने पहले ही देख रखा है, 10 पे घाते -6, और एप्सिलॉन का मान आपको पता है 8.85 गुणे 10 पे घाते 12 होता है। तो यहां हम करेंगे तो 1/6 गुणे 10 पे, सॉरी, तो यहां से मिल जाएगा, बटे में कितना मिल जाएगा, 8.85 गुणे 10 पे घाते -12। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो 3 दुनाए 6, 5 दुनाए 10 कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 5 गुणे, अच्छा ये 12 ऊपर जाएगा तो धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक है, तो यहाँ से 6 में से 6 गया, तो सिर्फ 6 बचेगा। ठीक, और ये यहाँ से गुणा कर सकते हैं, 5 तिहाई 15 के 5, और 5 8 5, यहाँ देखिए 5 तिहाई 15 के 5, 8 त्रिक 24, 24 1 25 के 5 हो जाएगा, और 8 त्रिक यानी 8 अठाई, सॉरी 8 त्रिक 24, और 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 दशमलव इतना हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो मेरा आंसर
कितना आ जाएगा, काटने पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1.88 और क्या आ जाएगा पूरे 10 पे घाते 5 आ जाएगा। पूरे 10 पे घाते कितना आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये भाग समाप्त होता है। आज 4 प्रश्नों की सीरीज में आपको कराया गया है। इसके आगे जो बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपको